शांति से हम सभी बैठते हैं। कहते हैं परमात्मा कि शिव शक्तियां पल रही हैं अव्यक्त पालनाओं में। कितना सुंदर है ये अर्थ उसका। बात हो रही है हम सभी की और पालनाएं दे रहे हैं परमपिता परमात्मा। जिस प्रकार लौकिक माता पिता बच्चे का कोई एग्जाम होता है तो उसको उठाते हैं पढ़ाने के लिए, जो चाहिए उस समय उसको वो उपलब्ध कराते हैं। ये तो है अलौकिक माता पिता जो उस जन्म के हैं माता। उन्होंने वो जन्म दिया। उस एक है परलौकिक माता पिता यानी कि परमात्मा जो अव्यक्त हैं, जिन्होंने हमारी पालनाएं हमेशा करी है। हर रूप में हमें सुना है, हर समय, पर मिलते अब है संगम के समय। जो संगम युग है ये है ही मिलने का युग। कहते हैं मिलन बनाने का युग, जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। तो जो हमारे परलौकिक माता पिता यानी कि परमात्मा मिलते हैं तो अव्यक्त रूप में मिलते हैं। रोज सुबह हमें उठाते हैं, सुलाते हैं, हमारी हर चीज को आप सब भी महसूस करते होंगे, हमारी हर चीज का ध्यान रख, चाहे वो हमारी सेहत हो, घर में सभी व्यवस्थाएं हो। अगर हम अपने लिए टाइम निकालते हैं तो दिन भर सभी कार्य भी अच्छे से होते हैं। कहते हैं कि वायदा है मेरा, परमात्मा कहते हैं कि वायदा है मेरा, आप बच्चे जितना टाइम मेरे लिए निकालते हैं उससे ज्यादा समय मैं आपके फ्री कर देता हूँ। और हम सब ने ये प्रैक्टिकली महसूस करा। मन में इतनी उमंग, इतनी ताकत कभी न थी। जब से हम लोगों का संगम शुरू हुआ और सत्य का संग, सत्य में मैं आत्मा, ये सत्य है, सत्य है परमात्मा। और वो सत्य का संग जब मिला तो सत्संग हम दोनों का हुआ, मैं आत्मा और परमात्मा का। तो मन जो है भरपूर हो गया शक्तियों से। वाह पिता, क्या रचना है कि रचयिता भी मिला और रचयिता ने क्या रचना करी उसका ज्ञान भी मिला। ये संगम युग ही है जो श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ बनने का समय है। एक एक पल बहुत कीमती है। तो चलिए एक पल भी नहीं गवाते हुए हम चलते हैं अपने परलौकिक पिता, अव्यक्त पिता से मिलने के लिए, रूह रूहान करने के लिए, उनसे जो हमारा वेट करते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए। जिस प्रकार लौकिक पिता करते इसी प्रकार है। तो इस वेट को खत्म करते हम सभी उनके प्यारे बच्चे
बोलते हैं मीठे बच्चे हमें बोलते हैं, हम सभी उनके मीठे बच्चे, और हम सभी उनसे मिलने चलते हैं। कुछ घड़ी उनके संग बैठते हैं, सीखते हैं, बातें करते हैं। तो आ जाएं अपने फरिश्ते रूप में, अव्यक्त रूप में आ जाएं। और अब तो आप ये सब बहुत जल्दी कर लेते हैं, सेकंड्स की बातें हैं, कर लेते हैं ना। चलिए तो पहुंच जाइए वतन। पहुंच गए। देखें वतन के हाल क्या हो रहा है। कुछ दृश्य इमर्ज होंगे आपके सामने, अगर आप चाहेंगे तो ही होगा वैसा। तो चलिए हम सभी परमात्मा के संग बैठते हैं और आज एक और नई चीज सीखते हैं। बाबा से बताइए, पूछिए बाबा आज हमें क्या राज दिखाने वाले हैं। देखिए आप सभी को कुछ दृश्य दिखाई देंगे। बाबा इमर्ज करते हैं ऊपर सभी को। हर चीज पहले वतन में होती है, फिर सूक्ष्म वतन में होती है अर्थ, फिर वही चीज स्थूल वतन में होती है। स्थूल वतन मतलब हमारा कर्म क्षेत्र, जहां से हम आए हैं। तो चलिए आप अपने अपने लेवल पे, मैं कुछ देर साइलेंस में जा रहा हूं, आप अपने अपने लेवल पे उनसे पूछिए कुछ राज, और कोशिश करिए कि जो वो इमर्ज करें उनको समझने की, उनको सुनने की। चलिए शुरू कीजिए।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, परमात्मा से हमें रेड कलर की रोशनी आ रही है, अर्थात शक्तियों का प्रतीक है ये, और शक्तियां हमें मिल रही हैं। महसूस करें कि शक्तियां आप तक पहुंचती हुई, और उसमें भी आज हम महत्वपूर्ण एक शक्ति की बात कर रहे हैं, सामना करने की शक्ति। अब जब परख लिया, फिर निर्णय भी ले लिया, अब सामना भी करना है। तो आप ही हैं काली माँ का रूप, माँ काली जिसको बोलते हैं, और आप में ही है सामना करने की शक्ति। लेकर आए उस रूप को अपने सामने और देखें सामना किसका करना है। सबसे पहले तो अपने आप का ही सामना करता है, अपनी सभी कमी कमजोरी विकार, उन सभी का सामना करना है। जब आपने परख लिया आत्मिक उन्नति का ये रास्ता, परखने के बाद डिसाइड भी कर लिया कि इस रास्ते पे चलना ही है, तो फिर चाहे अकेले ही चलना पड़े, हमें तो आगे बढ़ना ही है। यही है सामना करने की शक्ति। माँ काली कोई सही में कोई कैरेक्टर या सच में कोई माँ काली नहीं थी कब। ये हम सभी आत्माओं की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक फीचर है हम सभी का, एक क्वालिटी है, आत्मा की शक्ति है, जिसको नाम दिया गया काली माँ। हर हर देवियों से अलग दिखाया गया। देवियों का अर्थ क्या है? देवियों का अर्थ है देना। जो दे रही है वो देवी है। तो हमारी आत्मा की शक्ति है, ये पावर दे रही है। सबसे अलग रूप है पर आकर्षक मूर्त है। एक अलग सा आकर्षण बनाया गया। ये आकर्षण कैसा है कि ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अपने सभी विकारों को खत्म करते जा रही है। और एक हाथ में जलता हुआ एक हवन कुंड या कुछ बोलिए दिखाया गया। इसका अर्थ ही है कि इस आत्मा ने अपने आप को योग बल की अग्नि में इतना तपाया है और तप रही है रोज अपने सभी विकारों को खत्म कर। एक एक विकार पे उसने जीत पाई है। इसीलिए है गले में मुंड की माला। दिखाते हैं रावण को भी 10 सर है,
ये दस्तर कोई और नहीं, ये विकार ही है। अहंकार, लालच, अटैचमेंट, चीजों के प्रति, इंसानों के प्रति। काम विकार, आलस्य, ईर्ष्या करना, किसी को छोटा या बड़ा समझना, ऐसे तमाम विकारों पर मुझ आत्मा ने जीत पा ली है। और देखिए, एक हाथ में है बिल्कुल ताजा कटा हुआ मुंड, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस का गला भी काट दिया है मैंने, सदा काल के लिए आत्मिक अभिमानी स्थिति में स्थित में आप। ये सामना करने की शक्ति है मुझ में, इसीलिए बाहर की हर परिस्थिति का सामना मैं कर सकता, क्योंकि पहले मैंने मेरा सामना किया। देखें किस प्रकार मैंने इन सभी विकारों का सामना करते हुए पहले अपने आप को विकार मुक्त बना रही हूँ आत्मा, और बाहर कुछ भी ऐसा गलत अगर देख रही हूँ, उसका भी सामना करना है। तो लेकर आ जाएं अपनी दिनचर्या को सामने, और पक्का कराएं किस प्रकार इस शक्ति का यूज करना है। सामना करना है अपने डर का, आलस का भी सामना, क्रोध का भी सामना, और सामना करके इसको खत्म करना है। इसीलिए मुंड लटका हुआ है ना, मुंड की मार। हर दिन अपने संस्कारों का सामना करते हुए विकारों को खत्म कर देना है जड़ से। तो देखें दिनचर्या में कि जहां आपका मन आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है, आज से इसका सामना करना है। अपनी हर आदत का सामना,
जो इस आत्मिक उन्नति के मार्ग से मुझे हटाता हो। अब अपनी दिनचर्या को हम आज से इस शक्ति का प्रयोग करके अपने सभी संस्कारों को जड़ से खत्म करेंगे। जो कलयुगी संस्कार है, ये पक्का कराते हुए देखें अपने आप को आगे बढ़ते हुए सतयुग। ये शक्ति को यूज करके हमने सभी विकार खत्म करे। इसी का प्रारब्ध है सतयुग। देखें अपने आप को सतयुग में प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में। जब सभी विकारों को खत्म कर दिया था, तो ही सतयुग में जीवन यानी कि एंट्री मिली हमें, और विकारों को खत्म करने के लिए सामना करने की शक्ति को यूज किया था। देखें सतयुग के सभी नजारे स्वर्ग के, सुख शांति का समय है, शक्तियों का समय। अब ये जो सतयुग आप देख रहे हैं, ये पहले हमें अपने जीवन में बना। तो उसके लिए आज से हमारी ये आत्मिक उन्नति के सफर में जो भी बाधा बन रही है, उसका भी सामना करते हुए उसको खत्म कर देना। चाहे मेरे खुद के विकार, चाहे अन्य आत्माएं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं, मुझे उनका सामना करना, क्योंकि मैं ही हूं माँ काली। ना गलत अपने अंदर रखना है,
और ना ही बाहर से लेना है, ये भी सामना करना। भले ही इस मार्ग पे हमें अकेले बढ़ना है, परिवार में कोई नहीं है हमारे साथ, पर अब हमें बढ़ना ही है, क्योंकि मुझ में ही है सामना करने की शक्ति। पीछे नहीं जाना है हम। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम अपने कर्म क्षेत्र पे, जहां इस स्वर्ग का गठन होना है। स्थापनाएं हो तो पहुंच जाएं उस जगह पर, स्थूल वतन पे आ जाएं सूक्ष्म वतन से, और परमात्मा की शक्तियां निरंतर आपके पास हैं। ये शक्तियां जा रही हैं धरती पर, उस जगह पर, और यहाँ भी सामना हो रहा है परमात्मा के बच्चों का और अन्य आत्माओं। सृष्टि पे विकार लेकर जो आए, उन सभी से सामना है। सामना है पंच तत्वों से भी, कि अब उनको लौटना है सतो प्रधानता पे, स्वर्ग बनाना है इस जगह को। तो सामना करने की शक्ति यूज हो रही है यहाँ पर। देखिए इसको, देखें किस प्रकार ये पंच तत्व अपने आप को परिवर्तन की ओर लेकर जा, स्वर्ग के इतने सुंदर नजारे दिखला। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने घर पर। देखिए शक्तियों के संग आप घर पे पहुंचे हैं। पूरा घर इस दिव्य प्रकाश से भर गया है। आ जाएं अपने शरीर में,
महसूस करें अपने आप। मैं आज शक्तिशाली और आज से ये सामना करने की शक्ति को यूज करके स्वयं के अंदर परिवर्तन लेकर ही आओ। ये पक्का करा लें अपने आप को। अब धीरे से अपनी नॉर्मल स्थिति में लौटेंगे। ओम शांति। ओम शांति।